हेलो सबको, जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ उस महान परमेश्वर का कि जिन्होंने हमें एक और नया खूबसूरत दिन दिया और अपनी महिमा में फिर से हमें जोड़ा। सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने मनुष्य के हर एक अंगों को बहुत ही खूबसूरती से रचा और हर एक अंग हर तरीके से काम करने के लिए बनाया। हम देखते हैं हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा आकर्षित अंग हमारी आँख होती है। हमारी आँखें ही हमें हर तरह से गाइड करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारे रास्तों को देखने में, हमारे उन अच्छे बुरे लोगों की पहचान करने में हमारी आँखें हमें सबसे ज़्यादा मदद करती है। मेरे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं इस आँख का इस्तेमाल कुछ लोग अच्छे कामों के लिए करते हैं और इन आँखों का इस्तेमाल कुछ लोग बुराई के लिए करते हैं। मेरे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं बाइबल में आँख के लिए क्या कहा गया है? तो आइए हम वचन से जानते हैं। लूका अध्याय 11 इसके हम 34वीं आयत को देखेंगे तो लिखा है, तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसीलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, वैसे तो हमारे शरीर के सभी अंग बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वह अंग हमारी आँख बताई गई है, क्योंकि जो हमारे पूरे शरीर का दिया हमारी आँख को बताया गया है। यानी हमारे पूरे शरीर को, दिए का मतलब प्रकाश देना, दिए का मतलब उजाला लेकर आना, इसका मतलब हमारे पूरे शरीर को उजाला देने वाला कौन ठहराया गया है? हमारी आँख। मेरे भाई बहनों, यदि हमारी आँख हमें सही मायने में, यदि हम अपने इस आँख का इस्तेमाल सही चीज़ों में करते हैं, अच्छे देखने में, अच्छे लोगों से मिलने में, अच्छे कामों में, तो हमारा जो सारा शरीर ही है वो क्या है? पाक और पवित्र रहता है। और यदि हम इस आँख से ही बुरी चीज़ों को देखते हैं, बुरे कामों को करते हैं, तो हमारा पूरा शरीर क्या है? वो अंधेरे में, वो नरक में चला जाता है। मेरे भाई बहनों, आप देखिए आज इस संसार में कितने ही लोग हैं जो अपनी आँखों का इस्तेमाल कितने गलत तरीके से कर रहे हैं। कुछ लोग अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल देखने में, गंदी पिक्चरों में, गंदी मूवीज़ में, गंदे सीन्स में, बहुत से तरीक़ों से वो आज अपनी इस आँख का इस्तेमाल, शरीर के दिए का इस्तेमाल वो कैसे कर रहे हैं? गंदगी में, बुराई में कर रहे हैं। और परमेश्वर कहता है कि यदि तू अपने शरीर के इस दिए की रक्षा साफ तरीके से करता है तो तेरा पूरा शरीर भी क्या है? निर्मल रहता है, साफ रहता है, उजाले में रहता है। और यदि तू इसी आँख का इस्तेमाल बुरी चीज़ों में करता है तो तू अपने शरीर को किस में लेकर जा रहा है? पाप में, दुष्टता में, अंधकार में और विनाश की ओर लेकर जा रहा है अपने इस पूरे शरीर को। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने हर एक अंग बहुत खूबसूरती से बनाया है और परमेश्वर चाहता है कि आप अपने शरीर को पूर्ण रीति से साफ और स्वस्थ रखें और बिल्कुल निर्मल रखें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे इस पूरे शरीर को अपना पवित्र मंदिर बोला है। बाइबल में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें रहना चाहता है। वह अपने इस मंदिर में रहना चाहता है। अपने इस हमारे शरीर के सारे अंगों के अनुसार परमेश्वर का आत्मा काम करना चाहता है। हमारी आंखों से परमेश्वर काम करना चाहता है, कानों से काम करना चाहता है, हमारे बोलने से, हमारे सुनने से, सब तरीके से सारे अंगों को परमेश्वर में अपनी सेवा के लिए काम करना चाहता है परमेश्वर हमारे शरीर के द्वारा। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा है कि इस पूरे शरीर को उजाला देने के लिए परमेश्वर ने हमें आंखें प्रदान की है कि तुम इन आंखों से अच्छी और भली चीज़ों को देखो, भले कामों को करो, ताकि तुम्हारा पूरा शरीर भी क्या है? साफ और स्वस्थ और उजाले में रहे, पाप में, दुष्टता में, अंधकार में ना जाए, विनाश की ओर ना जाए तुम्हारा ये पूरा शरीर।
क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा यह शरीर अंधकार में जाकर अपवित्र हो जाए, ये पवित्र ना रहने पाए, ये परमेश्वर को ग्रहण योग्य न ठहरने पाए। ऐसा परमेश्वर कभी नहीं चाहता। परमेश्वर तभी कहता है कि यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा ही शरीर क्या है, उजाले में है। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, अपने इस शरीर के दिए की रक्षा करें ताकि आप सच में परमेश्वर के अद्भुत कामों को भी आंखों से देख पाओ। आइए हम परमेश्वर पिता का, उस खुदावंद का धन्यवाद करते छोटी सी आराधना करेंगे। सांस में तेरी सांस है, मेरी रूह में पाक रूह, मेरी आँख में तेरी आँख है, मेरे हाथ में तेरा हाथ। तू चले मैं चलूं, तू रुके मैं रुकूं, तू कहे जो वही मैं करूं, तू छुए मैं छूं, जो कहे वो करूं, रूह में मैं जिस्म सब रूप दूं। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। ऐ खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सच में प्रभु, हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा मंदिर हूँ प्यारे प्रभु पिता। प्रभु तेरा आत्मा मुझ में रहना चाहता है प्रभु, तेरा आत्मा प्रभु मेरे द्वारा कार्य करना चाहता है प्यारे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावंद पिता। मैं अपने सारे इन भाई बहनों को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। हे पिता, ये अपने शरीर की प्रभु देख रेख करें अच्छे से प्रभु जी। जो भी पिता परमेश्वर आपने इनके शरीर को दिया प्रभु, आपने कहा है कि ये शरीर मेरा मंदिर है प्यारे प्रभु पिता। जो शरीर के जो भी अंग दिए प्रभु, इन अंगों का ये सही से इस्तेमाल करे मेरे परमेश्वर प्रभु। ये अपने शरीर का दिया आँख की रक्षा करे प्रभु, अच्छी चीजों को देखने में, भले कामों में पिता परमेश्वर। अपने सारे शरीरों को प्रभु जी अच्छे से देखभाल करे प्रभु जी। हे पिता, कोई भी अंधकार, गंदी बद दुष्ट आत्माएं प्रभु इनके शरीरों के साथ प्रभु जी कोई गलत कार्य न करने पाए पिता, कोई पाप के कार्य न करने पाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैं शैतान की सारी युक्तियों को नाश करती हूँ, रद्द करती हूँ, कैंसिल करती हूँ। यीशु के नाम से अंधकार, गंदी बद दुष्ट आत्मा निकलो यीशु के नाम से प्रभु। हर वो आत्माएं प्रभु जो पिता परमेश्वर इनके शरीर के खिलाफ में होकर कार्य करती, मैंने रोनती कुचलती हूँ, नाश करती यीशु के नाम से प्रभु पिता। आप इनकी मदद सहायता करें प्रभु, कि अपने इस शरीर की देख रेख करें प्रभु, इस पवित्र मंदिर की देख रेख करें प्रभु, जिसमें आप रहना चाहते हैं, जिस मंदिर के अंदर आप रहकर कार्य करना चाहते हैं प्रभु। शरीर के सभी अंगों को प्रभु आप सही कामों में लेकर कार्य करना चाहते हैं प्रभु। हमारे शरीर के हर एक अंगों पर अपना नियंत्रण लीजिए प्रभु, आंखों पर, कानों पर, मुंह पर, शब्दों पर, विचारों पर, चाल चलन, व्यवहार पर प्रभु, हमारे देखने सुनने बोलने पर अपना नियंत्रण लीजिए प्रभु जी। हमारा पूरा शरीर प्रभु जी तुझे ग्रहण योग्य होने पाए, ऐसा अनुग्रह आप कीजिए प्रभु, ऐसा अनुग्रह मेरे इन भाई बहनों पर कीजिए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। तेरे प्यारे बेटे बेटियां प्रभु, इन्हें तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, और इन प्रार्थनाओं को पिता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।